जी हाँ, पूरे 21 करोड़ भारतीय आज एक ऐसी बीमारी की गिरफ्त में हैं जो ना आवाज करती है ना दर्द देती है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान की जान तक ले लेती है। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है। WHO की ताजा रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर अब भी हम नहीं संभले तो आने वाले सालों में हर घर में हार्ट अटैक और स्ट्रोक की खबरें सुनाई देंगी। 21वीं सदी की इस तेज रफ्तार जिंदगी ने भारत को हाई ब्लड प्रेशर की राजधानी बना दिया है। WHO की चेतावनी कहती है कि भारत में 21 करोड़ लोग यानी पाकिस्तान की पूरी आबादी से भी ज्यादा लोग हाई बीपी की चपेट में हैं। हैरानी की बात तो ये है कि 50% मरीजों को ये तक नहीं पता कि उन्हें हाई बीपी है। यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। ये बिना शोर किए दिल, दिमाग और किडनी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर का बड़ा कारण बन जाता है। विशेषज्ञों की माने तो गलत खान-पान, नींद की कमी और मोटापा इस बीमारी की जड़ है। यही वजह है कि अब 30 से 40 साल की उम्र के युवा भी तेजी से हाई बीपी के मरीज बनते जा रहे हैं। हकीकत यह है कि हाई ब्लड प्रेशर अब सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि लाइफस्टाइल का अलार्म बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग चाहें तो इस खतरे से बचना मुश्किल नहीं। नियमित जांच, समय पर दवा, संतुलित आहार, योग और प्राणायाम, यही है इस साइलेंट किलर को हराने का मंत्र। अब चलिए आपको वो आंकड़े बताते हैं जो चिंता बढ़ाते हैं। पीड़ितों की संख्या 21 करोड़ से ज्यादा, जानकारी का अभाव जिसकी वजह से सिर्फ 39% यानी कि 8 करोड़ 22 लाख लोग ही जानते हैं कि वो बीमार हैं। नियंत्रण की कमी की वजह से 83% यानी कि 17 करोड़ 3 लाख का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, यानी सिर्फ 17% मरीजों में ही यह नियंत्रित है। चलिए अब आपको चुनौतियां बताते हैं। 195 देशों में से 99 में कंट्रोल रेट 20% से कम है। गरीब देशों में दवाओं की उपलब्धता सिर्फ 28%, जबकि अमीर देशों में 93%। कमजोर नीतियां यानी कि शराब, तंबाकू, नमक, ट्रांसफैट पर महंगी दवाएं, डॉक्टरों की कमी, जांच के उपकरण ना होना और सप्लाई चेन की समस्या। चलिए अब आपको बचाव के तरीके भी समझा देते हैं। नमक कम करें और संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, समय समय पर ब्लड प्रेशर जांच करवाएं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लें। ऐसा नहीं है कि हर देश में ये हाल है, कुछ देशों ने कमाल भी किया है, जैसे कि बांग्लादेश 2019 से 25 में कंट्रोल रेट 15% से बढ़कर 56% हो गया है। फिलीपींस WHO के हार्ट पैकेज को गांव तक पहुंचाया गया। दक्षिण कोरिया सस्ती दवाओं से 2022 में 59% कंट्रोल किया गया है। भारत में मुफ्त दवाओं से मिली है राहत। जी हाँ, भारत ने इस समस्या पर काबू पाने में सफलता पाई है। 2018 से 2019 से सरकारी क्लिनिकों में मुफ्त जेनरिक दवाएं दी जा रही हैं। दवाओं की कीमत पर सीमा लगाई गई है। निजी दुकानों में 80% सस्ती दवाई सरकारी स्टोर पर मिलती है। अब चलिए आपको बताते हैं क्या कि WHO ने अपील क्या की है। WHO का कहना है कि हाई बीपी कंट्रोल को हर देश की स्वास्थ्य योजना में शामिल करें। सही कदमों से लाखों मौतें रुकेंगी और आर्थिक बोझ कम होगा। सावधानी बरतें। जी हाँ, WHO ने कहा है कि स्वस्थ खाना खाएं, नमक कम करें, व्यायाम करें और नियमित बीपी चेक करवाएं। समय पर इलाज से जिंदगी स्वस्थ रहेगी। ये आंकड़े सिर्फ रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियों की हकीकत है। WHO की चेतावनी हमारे लिए आखिरी अलार्म है। हाई ब्लड प्रेशर ना उम्र देखता है, न जात पात, ये किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। सवाल ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल बदलेंगे या फिर इस साइलेंट किलर के आगे अपनी जिंदगी हार देंगे। याद रखिए, आज की सतर्कता ही कल की सुरक्षा है। और देखते रहिए आज की खबर।